हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक की क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने जाना था कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जो है डाइवर्सिटी कितनी है, कितने प्रकार के जो है हमारे प्लांट पाए जा रहे हैं या कितने प्रकार के एनिमल्स पाए जा रहे हैं। आज की क्लास को आगे बढ़ाना है कि इतने सारे एनिमल्स और प्लांट को एक साथ पढ़ना बहुत ही क्या होगा, मुश्किल काम होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक अरेंजमेंट बना लेते हैं, एक प्लान बना लेते हैं जिसके अंतर्गत हर जीव के कैरेक्टर जिनके मिलते जाते हैं उनको एक फैमिली में एक क्लास में रख दिया जाता है, जिससे हम लोगों को क्या हो जाती है, पढ़ने की सुविधा हो जाती है। जिस तरीके से एक हमारा जो स्कूल है एक जो है अरेंजमेंट के तहत कार्य करता है। मान लीजिए कोई अज्ञात आदमी आया या कोई गार्जियन आया किसी भी बच्चे का, और वो आता ही सीधे चला, वो जान नहीं पाएगा कि हमारा जो बच्चा है वो कौन सी क्लास में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले क्या कहा जाता है कि उसके अंतर्गत वो मान लीजिए क्लास 6 का बच्चा है तो क्लास 6 की क्लास में जाया जाता है, फिर उसके सेक्शन ए बी में जाया जाता है, फिर उसके बाद उसका नाम बुलाया जाता है। फिर अगर मान लीजिए उस क्लास में उसी नाम के 2 बच्चे हैं तो उनके पिता के नाम पूछे जाते हैं। इस तरीके से किसी भी बच्चे को पहचान लिया जाता है। तो सेम सिस्टम यही कहलाता है वर्गीकरण, क्लासीफाई कर देना। यानी किसी न किसी आधार पर, उनके गुणों के आधार पर, उनके रंग या उनकी किसी भी गुण के आधार पर जो है उनको क्लासीफाई कर देना, उनको वर्ग में बांट देना, कक्षाओं में बांट देना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण। तो जो सबसे बढ़िया बताया था सिस्टेमिक्स, कैरोलस लीनियस ने, उन्होंने सिस्टेमिक्स को समझाया क्या होता है। तो सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या क्या आता है, हमारा फाइलोजेनी आती है और उसके बाद टैक्सोनॉमी को इसके अंदर रखा जाता है सिस्टमैटिक्स के अंदर। अब ये फाइलोजेनी या टैक्सोनॉमी है क्या, ये आपको केवल नाम याद रखना है, बाकी आगे समझाया जाएगा क्या है। फिर सिस्टमैटिक्स जो है इसके अंतर्गत 4 चरण होते हैं, 4 स्टेप पाए जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर अगर कोई जीव तुमको मिला तो सबसे पहले उस जीव की आप क्या करेंगे, पहचान करेंगे। तो पहचानने के बाद उसको एक सही नाम देंगे, तो यानी नामकरण करेंगे। फिर उसको जो है उनके गुण के आधार पर किस क्लास में रखना है, किस वर्ग में रखना है, तो उसका वर्गीकरण करेंगे। और फिर ये देखेंगे कि ये जो जीव हमने नया खोजा है, ये जीव जो हमारे पास पहले से जीव मौजूद हैं उनसे कोई संबंध रखता है, विकास में कोई संबंध रखता है, तो उसका विकासी संबंध देखेंगे। तो ये जो 3 स्टेप है ये तो ऑटोमेटिक हमें करने होंगे, इसमें कोई भी जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसको कहते हैं हम लोग टैक्सोनॉमी के अंदर आते हैं। लेकिन अगर किसी जीव का दूसरे जीव के साथ आप एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखेंगे, विकासी संबंध देखेंगे, उसके फिजिकल गुण को, अपीयरेंस को देखेंगे, तो इसको कह दिया जाता है फाइलोजेनी। और जबकि ये एक रूल के तहत, एक नियम के तहत हम लोगों ने स्टेप वाइज काम किया है, तो इसको हमने नाम दे दिया टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी के पिता किसको कहा जाता है भैया, कैरोलस लीनियस को। टैक्सोनॉमी के पिता कौन है, कैरोलस लीनियस। तो सिस्टमैटिक्स जो है इसके कितने चरण हैं, 4 चरण हैं, 4 स्टेप हैं। कौन कौन से? पहचान को बोलते हैं हम लोग आइडेंटिफिकेशन। नामकरण को बोलते हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर। वर्गीकरण को बोलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। और चौथे नंबर पर आता है हमारा विकासी संबंध, जिसे हम लोग कहते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और जो ऊपर के 3 स्टेप हैं, इन तीनों स्टेप को हम लोग मिलाकर कह देते हैं टैक्सोनॉमी, और लास्ट वाले चौथे स्टेप को कह देते हैं फाइलोजेनी। तो सिस्टमैटिक्स के जो 4 चरण हैं, इन 4 चरणों को हमने पढ़ने के लिए 2 स्टेप में बांटा। कौन कौन सा? टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी। इसलिए कह दिया सिस्टमैटिक्स के अंदर फाइलोजेनी और टैक्सोनॉमी को रखा जाता है। अब जब ये चारों चरण हम लोगों ने पढ़ लिए, तब एक एक चरण को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे कि कौन से चरण को पहले रखें या कौन सा चरण जो है काम करेगा। तो नंबर 1 पर हमें पहचान वाला चरण पढ़ना है, तो हम लोग यहाँ पर पहचान लिखेंगे। ये हेडिंग भाई गलत पड़ गई है, लिखेंगे यहाँ पर पहचान। तो ये हो गया हमारा पहचान में यानी आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो जीव हमारा, मान लीजिए अज्ञात, एक किसी इंसान ने या किसी वैज्ञानिक ने एक अज्ञात जीव खोजा,
तो उस अज्ञात जीव को खोजने से जैसे ही खोजा जाएगा तो जो पुराने खोजे जा चुके हैं पहले से ही, उनमें से ही इसको पहचाना जाएगा कि जो ये जीव है ये खोजा तो नहीं जा चुका पहले से। अगर पहचाना जा चुका है यानी पहले से पता हो गया कि ये इसको खोजा जा चुका है, तो उसकी पहचान करेंगे यानी इसको दूसरे जीवों से मिलाएंगे। अगर मिलता होगा तो उसको पहले वाले ग्रुप में रख देंगे, अगर नहीं मिलेगा तो एक नया ग्रुप, एक नया वर्ग बना लेंगे। तो पहचान के अंतर्गत क्या किया जाता है? वर्गीकरण में किसी जीव के सही स्थान का पता लगाना क्या कहलाता है? पहचान कहलाता है। यहाँ पर भी गलत लिख गया है नामकरण, तो ये पहचान कहलाता है। क्या बोलेंगे? वर्गीकरण में किसी जीव के सही स्थान का पता लगाना ही क्या कहलाता है? पहचान कहलाता है। वर्गीकरण के अंदर जो है किसी भी जीव के सही स्थान का अगर आप लोग पता लगाएंगे तो उसे क्या कह लेंगे हम लोग? पहचान कह लेंगे। और पहचान करने के लिए, किसी भी जीव को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए एक वैज्ञानिक ने क्या किया? जॉन रे नामक वैज्ञानिक का नाम क्या है? जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? जंतुओं को पहचानने के लिए एक जो है नियम बनाए। उन नियम को नाम रख दिया इन्होंने टेक्सोनॉमिक की का क्या किया? इन्होंने विकास किया। तो ये बात आपको याद रखनी है, जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? जंतुओं को पहचान करने के लिए टेक्सोनॉमिक की का क्या कर दिया? विकास कर दिया। इसके बाद फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सिस्टमैटिक्स के अंदर कितने चीजें आती हैं? फाइलोजेनी और टेक्सोनॉमी को रखा जाता है। जबकि सिस्टमैटिक्स के अंदर कितने चरण पाए जाते हैं? 4 चरण। और 4 चरण में पहले के 3 स्टेप को क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी। लास्ट के 3 स्टेप को क्या कहते हैं हम लोग? फाइलोजेनी। क्या कौन कौन से स्टेप हैं? पहचान को बोलते हैं इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन। नामकरण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। वर्गीकरण को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। लास्ट वाले विकासी संबंध को बोलते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और बोला जाता है इसको फाइलोजेनी। और टेक्सोनॉमी के पिता किसे माना जाता है? लिनियस को। पहचान में क्या हम लोगों को करना है? वर्गीकरण में किसी जीव के सही स्थान को पता लगाना, उसके वर्गीकरण के अंदर सही स्थान ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? हमारा पहचान। और जॉन रे ने जंतुओं की पहचान करने के लिए कुछ नियम बनाए, कुछ नियमों का विकास किया। उन नियमों को ही क्या कहा जाता है? टेक्सोनॉमिक की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेक्सोनॉमिक की। फिर चलते हैं आगे, हम लोग देखेंगे। इसको आप लोग क्या करिए? नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे जो हमारा पहचान वाली हेडिंग थी उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यानी किसी भी जीव को पहचानना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा कि पहले से जो वर्गीकरण किए गए जीव थे उनके अंदर तो ये जीव हमारे पाए नहीं जा रहे हैं। और जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने पहचानने के लिए कुछ नियम दिए जिन्हें कहा जाता था? टेक्सोनॉमिक की कहा जाता था। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग है नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण। नामकरण के अंदर क्या किया जाता है? प्रत्येक जाति का अलग अलग नामकरण की क्या की जाती है? स्थापना। यहाँ यानी कोई भी जाति खोजी गई पहली बार तो उसका नाम रखा जाता है कि उसे किस नाम से पुकारे। अब एक जाति का विश्व में अलग अलग नाम होने पर वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता हुई। यानी कोई भी अगर जीव है, जैसे मान लीजिए कोई भी जीव है या कोई भी ऐसा प्लांट है, चाहे कोई भी जंतु है, हर एक देश में, यहाँ तक कि हर एक राज्य में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। लेकिन अगर हमें विश्व में किसी भी जीव को एक ही नाम से जानना है तो हमें एक नई पद्धति बनानी होगी जिससे हर जगह पर जो है उसे एक ही नाम से जाना जाए। इसीलिए हमें क्या करना होता है कि एक नए प्रकार की नाम पद्धति की जरूरत पड़ी। जैसे जो आसपास के नाम बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग स्थानीय नाम। उन नामों में क्या होता है कि ये एक निश्चित स्थान के लिए होते हैं। जैसे मान लीजिए अपने यहाँ यूपी में किसी भी फल या किसी भी सब्जी को कुछ और नाम दिया जाता है, राजस्थान में उस सब्जी का कुछ और नाम है, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में उसका कुछ और नाम है। तो एक निश्चित स्थान के लिए स्थानीय नाम होते हैं। फिर उसके बाद यह एक जगह व भाषा के साथ क्या करते हैं? बदलते रहते हैं। अगर आप यूपी से मध्य प्रदेश जाएंगे तो हो सकता है उस जाति का नाम बदल जाए, और जब यहाँ भाषा बदलेगी तब भी उसका नाम, अगर यहाँ पर हिंदी बोली जा रही तो हो सकता है तेलुगु में या कन्नड़ में उसका नाम क्या हो? दूसरा हो।
तो जगह और भाषा के साथ भी क्या हो जाएंगे, स्थानीय नाम बदलते रहते हैं। एक जाति के कई स्थानीय नाम हो सकते हैं, यानी कोई भी अगर जीव है या कोई भी हमारी स्पीशीज है तो उसके कई नाम हो सकते हैं एक ही बार में, उसको कई नामों से बुलाया जा सकता है। तो ये बात यानी कोई एक जीव है, एक जंतु है, उसको एक ही जगह पर कई नामों से बुलाया जा सकता है। तो ये भी बात है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है कि जो हमारे यहाँ इंडिया में एक चिड़िया होती है जिसको जो घरों में पाई जाती है, जिसे कहते हैं हम लोग गौरैया, इंडिया में उसको क्या कहते हैं, गौरैया। अब आप इंडिया से चले गए इंग्लैंड में गए तो इसी गौरैया को कहा जाने लगा स्पैरो। जगह भी बदल गई, भाषा भी बदल गई, क्योंकि यहाँ पर हिंदी थी, यहाँ पर क्या हो गई, इंग्लिश भाषा। तो हिंदी से इंग्लिश यानी भाषा बदलने पर भी उसका नाम बदल गया गौरैया का, और इंडिया से इंग्लैंड जगह बदलने पर। इसी तरह अगर आप जापान में जाएंगे तो इस स्पैरो को, गौरैया को सुजेन नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सुजेन। अगर वहाँ जापान में जाकर आप स्पैरो या गौरैया कहेंगे तो वहाँ के लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। तो एक ही जाति का बहुत अलग अलग नाम होने के कारण क्या किया, साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने कहा ये तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल वाला काम हो जाएगा वर्गीकरण करना। इसीलिए हर एक जाति का इन्होंने एक क्या नाम दिया, वैज्ञानिक नाम दिया। और वैज्ञानिक नाम ऐसे होते हैं जो जगह, स्थान, भाषा किसी के अनुसार भी नहीं बदलते। अब वैज्ञानिक नाम में देखेंगे कौन कौन, क्या इसका मतलब है। वैज्ञानिक नाम जैसे साइंटिफिक नेम कहते हैं, स्थानीय नाम को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लोकल नेम, या कभी कभी कह देते हैं वर्नाकुलर नेम। अब वैज्ञानिक नाम के अंदर क्या होता है, ये वैज्ञानिक नाम कौन सी भाषा के होते हैं, ये लैटिन भाषा के होते हैं। फिर उसके बाद ये समय, भाषा के साथ बदलते नहीं, और क्या होते हैं, हमेशा सार्वत्रिक होते हैं। यानी किसी भी दूसरे देश में जाएं, चाहे किसी भी स्थान बदले, आपको उनका नाम वैसे ही वैसा मिलेगा, इनका नाम कभी भी बदलेगा नहीं। और वैज्ञानिक नाम रखने की 3 पद्धतियाँ हैं। कितनी पद्धतियाँ हैं, 3 पद्धति। एक है हमारी बहुनाम पद्धति, पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। दूसरी है द्विनाम पद्धति, और तीसरी पढ़ेंगे अभी त्रिनाम पद्धति। तो बहुनाम पद्धति के अंतर्गत क्या होता है, इसको ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता है बहुनाम पद्धति को, क्योंकि इसमें एक जाति के 15 नाम रखे जाते हैं, जो कि याद करना या किसी से कहना ही क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल। इसीलिए इसको ज़्यादा जो है वैल्यू नहीं दी जाती, इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें एक जाति के 15 तक क्या होते हैं, लैटिन शब्द हो सकते हैं। अब उसके बाद आती है हमारी दूसरी पद्धति, जिसे कहते हैं हम लोग द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति को सबसे पहले किसे दिया था, बोहिन ने इसे दिया था। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बोहिन ने इस द्विनाम पद्धति को दिया। लेकिन लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने इसका क्या किया था, प्रस्तावित किया था, इंट्रोड्यूस कराया था। कौन से वैज्ञानिक ने, लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने इसे प्रस्तावित कराया था। फिर उसके बाद आता है कि जो हमारे द्विनाम पद्धति होते हैं, द्विनाम पद्धति के 2 नाम होते हैं। पहला नाम बताता है वंश को, दूसरा नाम जाति को, आगे पढ़ाया जाएगा। कितने नाम होते हैं यहाँ पर याद रखिए, 2 नाम, क्योंकि नाम ही है इसका क्या, द्विनाम पद्धति। तो इसके अंदर एक जाति के कितने नाम होंगे, 2 नाम होंगे। जैसे लिखा है गौरैया को क्या कहते हैं, पैसर डोमेस्टिकर। क्या कहते हैं, पैसर डोमेस्टिकस। तो गौरैया का कितने नाम हो गए, एक नाम ये होगा पैसर, दूसरा नाम क्या हो गया, डोमेस्टिकस। इसी तरह प्याज, अगर हम लोग बात करें तो प्याज के भी कितने नाम होंगे, 2 नाम, एक हो गया एलियम, दूसरा सेपा। तो ये हो गया हमारे साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नेम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, बहुनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति, और अभी पढ़ेंगे एक त्रिनाम पद्धति। तो ये सारा कुछ एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर एक बार त्रिनाम पद्धति को पढ़ते हैं, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग बात कर लें त्रिनाम पद्धति को। यहाँ पर इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, हम यहाँ पर बिगाड़ दे रहे हैं इसको। तो त्रिनाम पद्धति देख लीजिए, तीसरी हेडिंग हमारी रहेगी। इसी के नीचे आपको लिखना है, यहाँ पर जगह कम है इसलिए यहाँ पर बिगाड़ कर लिख के दे रहे हैं। देखिए त्रिनाम पद्धति तीसरे नंबर पर, त्रिनाम पद्धति, ट्राइनोमियल क्लेचर। इसके अंदर क्या किया कि एक जाति के कितने नाम रख दिए इन्होंने, 3 नाम रखे।
और 3 नाम इन्होंने एक जात के रखे, और यानी कौन सी बढ़ा दी, सब स्पीसीज। यहाँ पर जो है जाति के 2 नाम होते थे और बढ़ाया किसको इन्होंने, सब स्पीसीज। सब स्पीसीज को क्या कर दिया इन्होंने, बढ़ा दिया। तो त्रिनाम पद्धति जिसे कहते हैं हम लोग ट्राइनोमियल क्लेचर, और ट्राइनोमियल क्लेचर जो है कि इसके अंदर कितने नाम रखे गए, 3 नाम रखे गए। अब इसी तरह जो है ये बात हो गई हमारी किसकी, त्रिनाम पद्धति की। त्रिनाम पद्धति के अंदर कितने नाम रखे गए, 3 नाम। जैसे अगर हम एक उदाहरण दें कि कौवे का उदाहरण लें तो 3 नाम रखे गए कौवे के, कोरवस, स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस। फिर ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। फिर जो है अब चलेंगे हम लोग, पढ़ेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो के अंदर। आप लोग इसके नोट्स बढ़िया से बना लीजिए। ये त्रिनाम पद्धति, चाहिए तो एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कौवा है, कौवा को हम लोग बोलते हैं त्रिनाम पद्धति में कोरवस, स्प्लेंडेंस, फिर स्प्लेंडेंस। तो ये 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में।